नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनीता रसोई में। आज हम आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आलू सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू सोयाबीन की सब्जी तो आपने बहुत बार बना के खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप सोया चंक लिया है। मेरे पास छोटी वाली सोया चंक्स थी तो हम वही वाला लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी वाली है तो वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोया चंक को सोक करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल पर हम सोया चंक को ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 कप गर्म पानी। हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा। आप चाहे तो इसे 5 मिनट के लिए बॉईल भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से भिगो के भी रख दीजिएगा ना, 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगी। और 5 मिनट ही हुआ है इसे रखते हुए। तो देखिए सोया चंक छोटी साइज की थी तो अच्छे से ये फूल गई है, साइज में ये दुगना हो गई है। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसके सारा पानी को निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। तो गर्म पानी को हम हटा दिए, इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड कर दिया और इस तरीके से मुट्ठी से दबाते हुए उसके सारा पानी को निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके इस तरीके से मुट्ठी से दबाते हुए देखिए सारा पानी को हमने निकाल लिए हैं। और उसी बाउल में ही फिर से हम सोया चंक को रख लिए हैं और इसमें हम ऐड करें कुछ मसाले, जिसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। स्वाद के अनुसार इसमें 1/4 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। मसाला का क्वांटिटी हम यहाँ पर बहुत ही कम रखें फ्रेंड्स। जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं आप इसमें मसाला का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। आज हम बहुत ही हेल्दी तरीके से इस सब्जी को बना के तैयार करेंगे, तो मसाला हम बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छी तरीके से देखिए इसे मिक्स कर लिए हैं और इस मिश्रण को हम 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे ताकि अच्छे से यह बैठ जाए। और तब तक हम अगली तैयारी कर लेंगे। तो गैस पर रखिए कढ़ाई और इसमें ऐड किया 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। आप इसमें से कोई से भी खड़े मसाले स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। कुछ सेकंड इसे भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट किए हैं, आप चाहे तो बारीक बारीक भी काट सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को हम भून लेंगे। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना, प्याज आगे और भी भुनेगी। तो 2 से 3 मिनट में देखिए प्याज हमारा हल्का सुनहरा हो गया है। और तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू। आलू को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया। सोयाबीन के साथ आलू की कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप आलू नहीं खाना चाहते हैं तो आलू को स्किप कर दीजिएगा। और अगर बॉयल आलू ऐड करना चाहते हैं तो हम आगे बताएंगे आपको बॉयल आलू किस वक्त ऐड करना है। तो आलू और प्याज हमारा भून रहा है, तब तक हम एक मसाला बना के तैयार करेंगे। मिक्सी के जार लिए, इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक। अदरक को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। साथ ही 10 से 12 कली लहसुन ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसमें हम फ्रेश धनिया की पत्तियां ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट बन के तैयार है। इस तरीके से आपको फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और आलू और प्याज को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया। बीच में हम इसे 1 से 2 बार चला दिए थे। तो देखिए प्याज भी हमारा भून गया और आलू भी अच्छी तरीके से भून गया। इस तरीके से जब आलू को आप भून के सब्जी बनाइएगा ना फ्रेंड्स, आलू सोयाबीन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। आप सेम तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आलू प्याज जब भून जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इस वक्त ऐड कीजिएगा ताकि और भी अच्छे तरीके से कलर अच्छा से आ जाए। तो अच्छे से एक बार मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला जो अभी हम पीसे थे। साथ ही इसमें जार में मसाला थोड़ा सा लगा हुआ था तो इसमें 2 से 3 चम्मच हम पानी को लगा के इसे पोंछ लिए हैं और इसे हम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो नमक हम पहले भी ऐड किए तो फ्रेंड्स नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हमें टमाटर का पेस्ट को अच्छी तरीके से पकाना है। गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक के इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे चला देंगे।
तो इसे पकते हुए फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो गया। बीच में हम इसे 2 बार चला दिए थे ताकि तले पर लगे ना और अच्छी तरीके से टमाटर हमारा पक जाए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से टमाटर हमारा पक गया है। आप देख सकते हैं टमाटर का कलर, इसमें जो हम कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड किए ना, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ गया। अगर आप बॉयल आलू ऐड कर रहे हैं ना तो इस वक्त ऐड करके 2 मिनट के लिए आलू को भून लीजिएगा। इधर सोया चंक जो हम मैरिनेट करके रखे थे ना, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस वक्त सोया चंक को ऐड करेंगे। साथ ही बाउल में दही और मसाला लगा हुआ था तो 2 से 3 चम्मच पानी इसमें से अच्छे से धो के इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए इसमें एक उबाल आने देंगे। इस वक्त चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो दही फट सकती है। दही हमारा बिल्कुल भी फटेगी नहीं। इस वक्त कंटिन्यू चलाते हुए ग्रेवी में एक उबाल आने देते हैं। अच्छे से देखिए इसे मिक्स कर लिए हैं और आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में मसाला में अच्छी तरीके से उबाल आ गया। तो अब हम इसे कंटिन्यू 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। फ्रेंड्स आप सब्जी को जितने अच्छी तरीके से मसाला को अच्छे से भूनिएगा ना, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट देखिए हमने मसाला को अच्छी तरीके से भून लिए हैं और इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। आप चाहे तो लास्ट में भी कस्तूरी मेथी ऐड कर सकते हैं उसे भून के, पर इस वक्त ऐड कर दीजिएगा तो मसाला के साथ 1 से 2 मिनट कस्तूरी मेथी भी भून जाएगी तो सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। जैसे कि मैं कच्चे आलू से बना रही हूँ, आप चाहे तो बॉईल किया हुआ आलू से भी बना सकते हैं। अच्छे से मसाला कस्तूरी मेथी जब भून जाए तो इसमें 1 चम्मच हम फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। फ्रेश मलाई ना हो तो इसके जगह 1 क्यूब बटर भी ऐड कर सकते हैं। मलाई ऐड करने से जो दही ऐड किया, दही का खट्टापन बिल्कुल भी नहीं आएगा और मलाई से ग्रेवी में एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो मलाई 1 चम्मच जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप मलाई खाना पसंद नहीं करते हैं, घी खाना पसंद नहीं करते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मलाई को भी हमने कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिए हैं। सभी मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। थोड़ा सा समय दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। अब मसाला जब भून जाए तो इसमें हम ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे 1 बड़ा गिलास पानी। मैं यहाँ लस्से वाली सब्जी बना रही हूँ तो 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो 1.5 गिलास ऐड कर दीजिएगा। साथ ही 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और ढक के इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसे पकाते हुए फ्रेंड 5 से 6 मिनट हो गया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इस वक्त आप ग्रेवी का कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मुझे ग्रेवी परफेक्ट लग रही है। आलू को भी चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए आलू भी हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। नमक इस वक्त चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो गर्म पानी भी एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। पहले भी हम गरम मसाला ऐड किए थे तो आधा चम्मच ही ऐड कीजिएगा। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया की पत्तियां ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए इसे खुले में और पका लीजिए। और ये लीजिए दोस्तों, सुपर टेस्टी और हेल्दी सोया चंक की सब्जी बनके तैयार है, जो प्रोटीन से भरपूर है। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ परोसिएगा ना, घर में सभी को पसंद करेंगे। एक बार आप सेम टू सेम तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।